हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं निहारिका गुप्ता। स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो मित्र पे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे टैरो के माध्यम से साप्ताहिक राशिफल फॉर वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग वीनस 7 फरवरी से 13 फरवरी तक। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन वीक एंड वैलेंटाइन डे इन एडवांस। आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग वीनस, मनी। स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग वीनस, मनी। कार्ड्स कैसे अपने आप उल्टे हो गए। स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग वीनस, मनी। स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग वीनस, मनी। स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग वीनस, मनी 7th to 13th Feb. Okay. Page of Wands, Hanged Man and the Temperance. Okay. What is in store for स्कॉर्पियंस इन रिलेशनशिप? जो लोग सिंगल हैं और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या मैसेज है? स्कॉर्पियो 7th to 13th Feb. Okay. 3 of Pentacles, 6 of Cups. Okay. And 4 of Cups. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में ब्यूटीफुल एनर्जी, हायरोफैंट की एनर्जी। ट्रेडिशनल रहना है, कन्वेंशनल रहना है, ठीक है। ट्रेडिशनल रह के, कन्वेंशनल रह के आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, मिल सकती है, ठीक है। तो स्कॉर्पियो पीपल, आपका जॉब सिचुएशन में पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। इसका मतलब ये है कि ये वीक आपके लिए शुभता की ओर आपको ले जा रहा है, ठीक है। ये आपका पेज ऑफ वैंड्स और हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। लेट मी शो यू द कार्ड्स फर्स्ट। देखिए, पेज ऑफ वैंड्स और हैंग्ड मैन। थीम आपका करिश्मा, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, सब जो है लोगों को दिखेगी। लोग जानेंगे, समझेंगे आपको बेटर तरीके से, आपको सराहेंगे, आपको एडमायर करेंगे। और आपको क्या करना है इस दौरान? ये जो एनर्जी आपके पास है, थीम जो आपकी रहने वाली है वो ये है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है। अगर आपकी कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो आपको उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जब तक पेज ऑफ वैंड्स आपके पास है इस हफ्ते के लिए। और आपकी गाइडेंस भी यही है, हैंग्ड मैन। अगर आप किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं, कोई बड़ी अचीवमेंट के लिए सोच रहे हैं, कोई बड़ी काम के लिए सोच रहे हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे करना है या ये चीज़ मेरे पास आ जाए, या कोई जॉब के लिए सोच रहे हैं, कोई बिजनेस के लिए, क्लाइंट के लिए सोच रहे हैं, कुछ एक्सपेंशन के लिए सोच रहे हैं, तो आपके पास बड़ा सा ये हैंग्ड मैन का कार्ड है। ये वेटिंग का कार्ड होता है, ये इंट्यूशन का कार्ड होता है। आपको इंट्यूशन अपनी यूज़ करनी है। यहाँ पे देखो, मैंने इंटेलेक्चुअल कहा ना, यहाँ पे इंटेलेक्ट आपको अपना यूज़ करना है, आपको अपना इंट्यूटिव माइंड यूज़ करना है। ओके, गाइडेंस आपकी यही है, आपको वेट करना है, आपको बहुत ज़्यादा जंप नहीं करना है। मैंने वही बोला कि अभी आपको क्या करना है, अभी जो एनर्जी आपकी है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, ठीक है। गाड़ी का जो गियर है वो 1 पे कर लीजिए, 1 पे, 2 पे, 3 पे, जैसे जिस पे में भी आप कंफर्टेबल हैं, बस कंफर्टेबल थोड़ा रहें और ऑर्गेनाइज कर लें अपनी सारी चीज़ों को। आपकी एक एक चीज़ जो है ना, सारी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। कि आपको, आपसे कोई पूछे कि आपका, सपोज़ आपका कोई इन्वेस्टमेंट प्लान आप ले रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट सारे आपके पास ऑर्गेनाइज्ड हैं। कोई आपने पॉलिसी ली है, सपोज़ कोई भी पॉलिसी आपने ली है, कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपने ली है, वो उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। कोई जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिज्यूमे, आपका और डॉक्यूमेंट्स, आपके सैम्पल्स, वर्क सैम्पल्स, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। तो आप मतलब समझ गए मेरे कहने का क्या है। आपको हर अपनी चीज़ जो है, छोटी से लेके बड़ी तक, सारी की सारी एकदम, जिसे कहते हैं ना, टॉप पोजीशन पे, टॉप नॉच, एकदम टॉप नॉच तरीके से उसको अरेंज कर लेना है, उसको सेट कर लेना है। इससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी जो है इस तरह की नहीं है कि आप कुछ नया या कुछ बड़ा डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं आएगी, मैं ये नहीं कह रही। ये एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है कि ये प्रॉमिस कर रही है कि आगे आने वाला वक्त आपका अच्छा होगा, ठीक है। इस वीक में आपको इस तरह से करना है।
ठीक है, आप सराहे भी जाएँगे और अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए सोच रहे हैं, कोई आंसर आना है आपका येस और नो का, तो वो येस में ही आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है? आपकी ऑब्स्टिकल पोजीशन में आया है टेम्परेंस कार्ड, तो ज़्यादा जो है सोशलाइज़ थोड़ा-सा कम कीजिए और ऑनलाइन मीडिया पे जैसे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको किस तरह से बैलेंस करके अपनी पर्सनैलिटी को चलना है वो आपको देखना पड़ेगा। बहुत ही बैलेंस तरीके से आपको सारी बातें करनी है, ठीक है? आपका कुछ भी एक शब्द मैं ये नहीं कह रही आपको सिनिकल होने की ज़रूरत है कि पता नहीं मेरे से एक शब्द कुछ गलत निकल गया तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट बात कहने की मतलब ये है कि जो आपको बात कहनी है सारी वो बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही सहजता से, बहुत ही सहनशीलता से कहनी है। ठीक है, आपको कुछ भी ऐसे ही रैंडमली सोशल मीडिया पे बस होने के लिए, जस्ट प्रेजेंस अपनी शो करने के लिए कुछ भी नहीं कर देना है। आपको जो भी करना है वो पर्पसफुली करना है, बैलेंस्ड वे में करना है, मीनिंगफुल वे में करना है। ठीक है, और सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा इस बार नहीं करेंगे तो वही बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस पोजीशन में वेटिंग कार्ड आया है। वेटिंग कार्ड का वही मतलब है कि आपको जो है नया कुछ अभी अपने लाइफ में लाने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसा चल रहा है, जो चल रहा है, अगर आप अभी जो भी प्रोसेस में हैं, जो भी आप प्रोसेस में हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से सुव्यवस्थित कर लीजिए। सुव्यवस्थित, ये आपके लिए एक जिसे कहते हैं ना एक मंत्र है इस वीक के लिए। ठीक है? तो जितना आप इस तरह से कर लेंगे उतना ज़्यादा आप पाएँगे कि आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं और आप ये पाएँगे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो स्मूथ चलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि आपका ध्यान उन चीज़ों से हट जाएगा जहाँ पे आप परेशान होते हैं कि बार-बार मेरा ये नहीं मिल रहा है, मेरा ये नहीं है। कहने को ये छोटी बातें लगती हैं बट ये डिसिप्लिन का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है? फर्स्ट स्टेप लीजिए एंड देन आप देखिए कि आप ऑटोमैटिकली और स्टेप्स लेने शुरू कर देंगे। जहाँ तक कि पैसे की बात है, मनी फ्लो की बात है, वो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हार्ड वर्क करने के लिए आपको कहा जा रहा है, आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी विनम्र निवेदन है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपका सब्सक्रिप्शन वर्थ इट हो। ठीक है? सब्सक्रिप्शन आपका यूज़ हो आपके लिए। ठीक है? चलिए, आपका लव लाइफ में भी स्कॉर्पियोज़ मुझे अच्छा होता हुआ नज़र में आ रहा है। आपका जो थीम रहेगा वो आप जो काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे। दो ये पेंटिकल का कार्ड है, ग्राउंडेड एनर्जी है। अगर ये जॉब सिचुएशन में आए तो ये ज़्यादा रिलेवेंट माना जाता है, बट ये अगर इसमें भी आया है तो यहाँ पे भी आपके लिए अच्छी मैसेज ही लेके आया है। ये कह रहा है आपको कि आपको जो है बिल्कुल कॉन्क्रीट वे में, आप कोई सॉलिड वे में कोई सोच समझ के कोई चीज़ें आगे लेने के लिए कोशिश करेंगे, और आपके टीम मेंबर्स, मतलब जो भी आपके फैमिली है, लव्ड वंस हैं, वो सब आपके साथ होंगे। ठीक है? वो सब आपको हेल्प करेंगे, वो सब आप उनसे हेल्प ले भी सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि वो सब आम सामने से आके आपको हेल्प करेंगे, कि वो ऐसा कुछ है, तो आपको क्या है, अगर आप उनसे हेल्प माँगेंगे तो चांसेस हैं कि आपको हेल्प मिलेगी और कंस्ट्रक्टिव हेल्प मिलेगी। ठीक है? जिससे कि आपका भला होगा। और आपका जो गाइडेंस आई है वो 6 ऑफ कप्स आई है। नॉस्टैल्जिया हो सकता है आपको, और नॉस्टैल्जिया होगा तो अच्छे के लिए होगा, और पास्ट में जो भी पास्ट का कोई चीज़ वापस आती हुई मुझे नज़र में आ रही है स्कॉर्पियोज़। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पास्ट का रिलेशनशिप शायद आपकी लाइफ में वापस आएगा, और आपको जो है, या आपको उसकी बहुत ज़्यादा आपको याद आ सकती है उसकी। और अगर या ऐसा हो रहा है, अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि उस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, रिलेशनशिप आपकी नज़र में, आपके लिए, आपके जीवन में ऑलरेडी एंड हो चुकी है, बट आपके लिए वो रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट थी, तो आपको उससे लेसन सीखना है कि क्या उसमें अच्छी चीज़ें थी उस रिलेशनशिप में, और क्या आपने खोया और क्या आपने पाया। ठीक है? क्या खोया पाया, आपको इस सेंस में नहीं देखना है कि दूसरों से कंपेयर करके नहीं देखना है। आपको सिर्फ़ अपनी लाइफ़ से मतलब होना चाहिए इस बार, इस वीक में। ठीक है स्कॉर्पियंस, आपका जो ऑब्स्टिकल का कार्ड आया है वो 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है? तो आपको ये कंपैरिज़न नहीं करना है। ये ऐसा नहीं सोचना है कि दूसरों के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मैं तो सपोज़ कोई सिंगल है तो वो सोचे कि नहीं मैं तो सिंगल ही रह जाऊँगा एंड ऑल दैट, वो जो नेगेटिव वाली फीलिंग्स होती हैं, जो नेगेटिव एक माइंडसेट बन जाता है, वो वाला सिचुएशन में आपको नहीं फंसना है। ठीक है? आपको पास्ट से
कंस्ट्रक्टिव चीज़ें लेकर के वापस आनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो थीम का कार्ड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। थीम का कार्ड आपको कह रहा है कुछ ग्राउंड वर्क करने के लिए, कुछ मेहनत करने के लिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव अपने लाइफ में अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव अच्छा कार्ड है। अच्छी रिलेशनशिप जाती हुई नज़र में आ रही है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो उनके आपके लिए और भी ब्यूटीफुल है। आप कुछ अपने पास की जो चीज़ें हैं वो रेमिनिसेंट कहते हैं ना, रेमिनिसेंस, आप उसको जो है याद करेंगे और याद कर कर के आप जो है एंजॉय करेंगे अपना टाइम, और उससे आपका रिलेशनशिप बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर आप एज अ रेमेडी अगर आप लेना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं कि अपने पार्टनर को खुश करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए कोई पास्ट में जो आपने चीज़ ऐसी की है उसको आप रिक्रिएट कर सकते हैं और उनके सामने ला सकते हैं, जिससे कि वो उनको खुशी हो और आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो अच्छा डेवलप हो। ठीक है, बस ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, और सैडनेस की फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं लानी है आपको किसी भी लिहाज में। ठीक है, वो आपके लिए घातक सिद्ध होगी, क्योंकि कोई डिवाइन टाइमिंग जो है आपकी जो है वो मिस हो सकती है। अगर आप ज़्यादा सोच विचार करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा उदास रहेंगे तो कोई डिवाइन टाइमिंग आपकी जो है आपके हाथ से निकल सकती है, तो मैं नहीं चाहती ऐसा हो। अब आपने ये रीडिंग देख ली है तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए, और जो भी आपको करना है उसको ठीक से प्लान करके कीजिए। ठीक है, और कैसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई आपके पर्सनल लाइफ से वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मेरा निवेदन है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने ज़ोडिएक साइन के लिए मिलती रहें। मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।